प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक का अंतिम पाठ और उसका भी अंतिम भाग देख रहे हैं। पाठ नंबर 13 कुम्मे, जिसका अर्थ है कछुआ। इसका चौथा और अंतिम भाग देखा जा रहा है। अभी तक की जो स्टोरी थी वो बहुत अच्छी स्टोरी थी और एकदम सिंपल स्टोरी थी, और उससे हमने थोड़ा सा शिक्षा भी प्राप्त की। स्टोरी ये थी कि दो कछुए बाहर निकलते हैं, आहार के निमित्त से ढूंढते हैं, खोजते हैं, और वहीं पर दो पापी श्रृंगाल भी बाहर निकलते हैं जो आहार, अपना भोजन ढूंढ रहे हैं। एक दूसरे की नज़र आपस में पड़ती है। कछुए अपने हाथ पैर सब अपने अंदर सिकोड़ कर स्थित हो जाते हैं, और वहाँ जो श्रृंगाल हैं वो आकर उनको उलटते पलटते हैं, कुरेदते हैं, कोशिश करते हैं खाने की, लेकिन सफल नहीं हो पाते। फिर बहुत देर बाद एक कछुआ अपना एक पैर निकालता है। तुरंत वो श्रृंगाल आ जाते हैं और उसका एक पैर खा जाते हैं। दूसरा पैर निकालता है, दूसरा पैर भी खा जाते हैं। तीसरा पैर, चौथा पैर, और फिर गर्दन बाहर निकालता है तो गर्दन भी खा जाते हैं। उस कछुए को मार दिया जाता है श्रृंगालों के द्वारा। अब आगे क्या होता है, दूसरा कछुआ है उसका क्या होता है, ये आज के भाग में हम देखेंगे। चलिए, हमारे अध्ययन की पद्धति, एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ। पैराग्राफ नंबर 12। तैणम ते पावस्यालया जेणेव से दोच्चये कुम्मये तेणेव उवागच्छन्ति उवागच्छित्ता तम कुम्मयं सव्वौ समन्ता उव्वत्तेन्ति जाव दन्तेहिम अक्खुडन्ति जाव करित्तये। यहाँ जितने भी शब्द आ रहे हैं वो आप इसके पाठ के पहले, दूसरे या तीसरे भाग में आपको वो सारे शब्द रेगुलर मिलते जा रहे हैं, और यही शब्द यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। कथाओं में जो इस टाइप की कथाएं होती हैं दृष्टांत वाली, उसमें अक्सर कुछ शब्द रिपीट किए जाते हैं और फिर उन शब्दों को बाद में कैसे जोड़कर उसका शिक्षा हमें प्रदान कर दी जाती है। तो इस दृष्टि से हम देख रहे हैं 12वें नंबर पैराग्राफ में तये, तत्पश्चात, उसके बाद, णम, ये वाक्यालंकार है। ते पावस्यालया, ते वे, पावस्यालया पापी श्रृंगाल, वे पापी श्रृंगाल, यह प्रथमा का बहुवचन है। वे दोनों पापी श्रृंगाल जेणेव से दोच्चये कुम्मये, जेणेव जहां पर, जिस ओर, जिस तरफ, से वह, दोच्चये दूसरा, कुम्मये कूर्म, कछुआ, जहां पर वह दूसरा कछुआ है, तेणेव वहीं पर, उसी स्थान पर, वागच्छन्ति पहुंचते हैं। यहाँ पर से, दोच्चये और कुम्मये, ये तीनों ही शब्द प्रथमा का एक वचन है, अर्धमागधी का स्पेशल रूप। जहां पर वह दूसरा कछुआ था, पहले कछुए को तो मार दिया उन्होंने, अब दूसरे कछुए की तरफ आगे बढ़े। जहां पर वह दूसरा कछुआ था, तेणे, उसी स्थान पर उवागच्छन्ति पहुंच जाते हैं। यहाँ उवागच्छन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। उवागच्छित्ता पहुंचकर, यह उवागच्छित्ता संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। उवागच्छित्ता पहुंचकर, तम कुम्मयम उस कूर्म को, उस कछुए को, सव्वौ सब ओर से, समन्ता सभी चारों तरफ से, सब ओर से चारों तरफ से, उव्वत्तेन्ति जाओ, उद्वर्तन करते हैं, निवर्तन करते हैं, उल्टाते पलटाते, वो सब जितनी भी बातें पहले बताई गई थी, जाव शब्द से यहाँ पर ले लेनी है। उल्टाते पलटाते, घसीटते, सारी बातें। और दंते ही अक्खुडंती, दंते ही दंतों के द्वारा, दांतों के द्वारा, अक्खुडेंती कुरेदते हैं। और यहाँ भी जाव करित्तये, जाव यानी जब तक, करित्तये यानी करने के लिए, करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं, मतलब उसको हिलाने डुलाने में, उसको विचलित करने में जब तक समर्थ नहीं होते हैं, तब तक की जितनी भी क्रियाएं पहले बताई गई हैं वो सारी की सारी यहाँ पर जाव शब्द से ले लेनी है। 2 बार जाव शब्द आए हैं, 2 बार ये जाव शब्द आया है, तो उससे जितनी भी क्रियाएं जो जो उसने यहाँ पर लिखी हुई थी पहले,
वो सारी की सारी यहाँ पर अपन को ले लेनी है। उवत्तेन्ति और अक्षुडंती ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए वो असफल हो जाते हैं, फिर क्या होता है? 13 नंबर पैराग्राफ। तये णम ते पावस्यालया दोच्चम्पी तच्चम्पी जाव नो संचायन्ति तस्य कुम्मगस्य किंचि आबाहं वा पबाहं वा विबाहं वा जाव उप्पाएत्तये छविछेयं वा करित्तये ताहे संता तंता परितंता निव्विन्ना समाणा जामेव दिशिम पाउ भुआ तामेव दिशिम पड़ी गया। क्या हुआ? तये उसके बाद, णम ये वाक्य अलंकार है, ते पाव से आलिया वे पापी श्रृंगाल, वे दोनों पापी श्रृंगाल प्रथमा का बहुवचन, दो चंपी दूसरी बार, पी भी दूसरी बार भी, मतलब एक बार उन्होंने इस कछुए के साथ ऐसा किया, फिर दोबारा किया। तच्चंपी तीसरी बार भी किया, मतलब पहली बार उल्टाया पलटाया, बहुत कोशिश की, थक गए, फिर शांत बैठ गए। फिर दूसरी बार आ गए, दूसरी बार फिर उल्टा पलटी सब किया, फिर थक गए बैठ गए। फिर तीसरी बार आ गए, फिर उन्होंने यही कोशिश की। दोच्चम्पी दूसरी बार भी, तच्चम्पी तच्चम तीसरी बार, पी भी तीसरी बार भी यही किया। जाव जब तक, नो संचयंती जब तक संचालित नहीं करने में समर्थ हुए तब तक वो करते रहे। जाव जब तक, नो नहीं, संचायंती जब तक उसको संचालित करने में, क्या करने में समर्थ नहीं हुए? तस् कुम्मगस्य उस कूर्म का, किंची कुछ भी, आवाहम वा पवाहम वा विवाहम वा, आबाधा को प्रबाधा को विबाधा को पहुंचाने में। अब इसके तीनों के अर्थ अपन ने पहले भी देखे थे, अभी फिर से देख लीजिए। आबाहम आबाधा मानसिक पीड़ा, पबाहम प्रबाधा विशेष पीड़ा, और विवाहम संताप, इसको उत्पन्न करने में नो संचायंती जब तक समर्थ नहीं होते हैं तब तक वो ऐसा करते रहे। जाव, यहाँ फिर से जाव शब्द आया। उप्पाएत्तये, पहले वाले जो पैराग्राफ हैं उसमें भी ऐसा आया था, तो वहां पर छवि छेयम व करित्तये, छवि का छेद करने में, मतलब उसकी स्किन जो उसकी चमड़ी है उसको छेद करने में, करित्तये करने के लिए, नो संचायंती समर्थ नहीं होते हैं। तो बहुत कोशिश करते हैं, तीसरी बार दूसरी बार भी तीसरी बार भी, लेकिन वो कुछ भी उसको बाधा पहुंचाने में समर्थ नहीं होते हैं। संचायंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन इंति प्रत्यय लगा हुआ है। तो फिर क्या होता है? ताहे उसके बाद वो पापी श्रृंगाल संता तंता परितंता निव्विन्ना समाणा शांत हो जाते, थक जाते हैं, थके हुए, तंता परेशान, परितंता अत्यंत बेचैन, निव्विन्ना निर्विण्ण दुखी, समाणा आक्रोश सहित, जामेव दिशिम पाउ भुआ जिस दिशा से प्रादुर्भूत हुए थे। यहाँ पर जामेव जिस दिशा से, जहां से, दिशिम दिशा, जिस दिशा में, पाउ भुआ प्रादुर्भूत हुए थे, प्रकट हुए थे, मतलब जिस दिशा से आए थे, तामेव उस ही, दिशिम दिशा को, पड़ी गया चले गए लौट गए। उन्होंने बहुत कोशिश की दूसरे कछुए को भी उल्टाने पलटाने और कुरेदने की, दांतों से सब प्रकार से जितना वो कर सकते थे, लेकिन कुछ भी उसको बाधा नहीं पहुंचा पाए, उसकी स्किन को भी थोड़ा भी नहीं कुरेद पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, और वो थक गए, परेशान हो गए, और कुल मिला के वो जहां से आए थे वहीं चले गए। यहाँ पर करित्तये और उप्पाएत्तये ये दोनों तो हितवर्थक कृदंत हैं। अर्धमागधी में हितवर्थक कृदंत के लिए तये आधाता पूरता और ए इसका प्रयोग भी होता है। और फिर संता यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, और पाउ भुआ और पड़ी गया यह
भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। ये दोनों ही पाउ भुआ पड़ी गया, ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। चलिए, तो मतलब दूसरे जो कछुआ था उसको कुछ भी वो नहीं कर पाए और वापस लौट गए। अब क्या हुआ आगे, पैराग्राफ नंबर 14। तयेणम से कुम्मये ते पाव सियालये चिरंगये दूर गए जाणित्ता सणियम सणियम गीवम नेणेई नेणित्ता दिसावलोयम करेई करित्ता जमग समगम चत्तारिवि पाये नीणेई नीणेता ताये उक्किठाये कुम्म गईये वीई वयमाणे जेणेव मयंग तीरदहे तेणेव उवा गच्छई। तय इसके बाद णम वाक्य अलंकार है। से कुम्मये वह कूर्म वह कछुआ। से कुम्मये यह से और कुम्मय ये दोनों ही प्रथमा के एक वचन है अर्धमागधी के। वह कछुआ ते पाव सियालय उन पापी श्रृंगालों को, यह प्रथमा द्वितीय का बहुवचन, उन पापी श्रृंगालों को। वह कछुआ उन पापी श्रृंगालों को चिरंगये दूर गए जानिता चिरकाल से गया हुआ दूर गया हुआ ऐसा जानिता जानकर। उन पापी श्रृंगालों को बहुत देर से गया हुआ और बहुत दूर गया हुआ ऐसा जानकर। यहाँ चिरंग गए और दूर गए दोनों में जो गए है यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है और जानिता यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। उन दोनों पापी श्रृंगालों को बहुत देर से गए हुए और बहुत दूर गया हुआ ऐसा जानकर सणियम सणियम धीरे धीरे, सणियम सणियम यह अव्यय है, शनैः शनैः धीरे धीरे, गीवम ग्रीवा को गर्दन को नेणेई निकालता है बाहर निकालता है। गीवम ग्रीवा को गर्दन को नेणेई निकालता है। यहाँ नेणेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। पिछले वाले पहले वाले कछुए ने तो सबसे पहले पैर बाहर निकाला था, एक पैर बाहर निकाला। इसने क्या किया, इसने गर्दन बाहर निकाली। डिफरेंस देखिए, नेणित्ता निकाल कर, गर्दन को बाहर निकाल कर, नेणित्ता यह भूतकालिक संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। नेणित्ता निकाल कर, बाहर निकाल कर, गर्दन बाहर निकाल कर, दिशावलोयम करे। उसने क्या किया, गर्दन बाहर निकाली तो क्या किया, दिशा अवलोयम, संधि विच्छेद कर लीजिए, दिशा बड़ा आ अवलोयम छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, दिशावलोयम दिशाओं का अवलोकन किया, करे करता है, दिशाओं का अवलोकन करता है, चारों तरफ देखता है। उसने गर्दन बाहर निकाली, चारों तरफ देखा, कहीं पापी श्रृंगाल वो दिख तो नहीं रहे हैं, और फिर करित्ता करके, करेई करेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ था। करित्ता करके यह है संबंधक भूत कृदंत, जैसे नेणित्ता जानित्ता वैसे ही करित्ता करके, दिशाओं का अवलोकन करके। जमग समगम, इसका यह अव्यय है जमग समगम और इसका अर्थ है एक साथ, एकदम तुरंत एक साथ। चत्तारी भी पाए नीणेई, चत्तारी भी पाए चारों भी पायों को, चारों भी पैरों को, अपने चारों पैरों को नीणेई बाहर निकालता है। पहले अपने गर्दन को बाहर निकाला, चारों तरफ देख लिया, फिर तुरंत एक साथ चारों पैरों को बाहर निकाला। नीणेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन ई प्रत्यय बाहर निकालता है। नीणेता नीणेता निकाल कर, बाहर निकालकर, चारों पैरों को बाहर निकालकर। ताये उक्किठाये कुम्म गईये, उस उत्कृष्ट कूर्म गति के द्वारा, उसके द्वारा उत्कृष्ट कूर्म गति के द्वारा। कछुए की जैसी गति होती है, कछुए की जितनी स्पीड है वो अपनी पूरी उत्कृष्ट स्पीड से, हाई स्पीड से, वीई वय माणे, अपनी वी वय माणे का मतलब है दौड़ते दौड़ते, यहां माण प्रत्यय लगा हुआ है जो कि वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। अपनी उत्कृष्ट गति से वी वय माणे दौड़ते दौड़ते,
अपनी उत्कृष्ट जितनी स्पीड से वो दौड़ सकता था उतनी स्पीड से दौड़ते दौड़ते जेणेव, जहां पर जिस ओर मयंग तीर दहे, जिस ओर मृत गंगा तीर द्रह है, तेणे उसी ओर उवागच्छई जाता है। मतलब जहां से वो आया था मृत गंगा तीर द्रह से, तालाब से, तो उसी तालाब की ओर तुरंत उसने भागना चालू कर दिया। उसने गर्दन निकाल के पहले देखा कि श्रृंगाल हैं तो नहीं, और जैसे ही देख लिया कि नहीं दिख रहे हैं, तुरंत चारों पैर बाहर निकाले और जितनी स्पीड उसकी हो सकती थी उसने दौड़ लगा दी। उवागच्छई, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। उवागच्छिता मित्त नाई नियग सयण संबंधी परियणीणम सद्धिम अभिसम्मन्नागये, अभिसम्मन्नागये यावि होता। उवागच्छिता, पहुंच कर। उवागच्छिता यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। उवागच्छिता, पहुंच कर। मित्र, मित्र। नाई, ज्ञात्री यानी जान पहचान वाले, समान जाति वाले। नियग, निज, आत्मीय। सयण, स्वजन, संबंधी, संबंधी, संबंधी जन। परियणेण, परिजनों से। सद्धिम, साथ। मित्र, ज्ञात, समान जाति वाले, आत्मीय जन, स्वजन, संबंधी जन, परिजन। सद्धिम, इन सभी के सद्धिम साथ, इन सभी के साथ। अभी समन्ना गए, अभी समन्ना गए का मतलब है प्राप्त, मतलब इन सबको, इनके साथ को प्राप्त होता हुआ, प्राप्त वह होथा। होथा मतलब हुआ, यह भूतकाल का प्रयोग है। होथा, हुआ। यावी, यावी यह पाद पूरक है, मतलब वाक्यालंकार भी कह सकते हैं इसको अच्छा सुंदर बनाने के हिसाब से। तो वह वहां पर पहुंचकर अपने मित्र आदि जितने भी थे, परिजन स्वजन, इन सब के साथ में उनके साथ को प्राप्त होता है। मतलब अपनी सही जगह पर, संकट से दूर हो जाता है, वापस अपनी सही जगह पर आ जाता है। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर पैराग्राफ। एवामेव समणाउसो, एवामेव इसी प्रकार से, समणाउसो हे आयुष्मान श्रमण, समण प्लस आउसो, ण में छोटा आ, आउसो का बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। हे आयुष्मान श्रमण, जो हम समणो वा समणी वा, ये पूरी सेंटेंसेस वही हैं जो पहले देखे गए थे 11 नंबर पैराग्राफ में। जो हम हमारा, समणो श्रमण, वा अथवा समणी श्रमणी, श्रमण अथवा श्रमणी, आयरीय उवज्झायाणम अंतिये, आयरीय आचार्य, उवज्झायाणम उपाध्यायों के, आचार्य और उपाध्यायों के, अंतिये, अंतिये यानी निकट, निकट में। जो हमारा श्रमण या श्रमणी आचार्य अथवा उपाध्यायों के निकट में मुंडे भवित्ता, मुंडित होकर, मतलब केश लॉन्च आदि करके मुंडित होकर, भवित्ता, भवित्ता यानी होकर, यह भवित्ता संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। मुंडित होकर। अगाराओ अणगारियम पवैये, अगाराओ, अगार अवस्था से, अगार यानी गृहस्थ, गृहस्थ अवस्था से, अणगारियम पवैये, अनगार अवस्था में दीक्षित हुआ। अनगारियम, अनगार यानी मुनि, गृहस्थ अवस्था से गृह त्यागी अवस्था में पवैये प्रवृजित हुआ। समाणे, समाणे यानी हुआ। ऐसा पंच से इंद्रियां गुत्ताई भवंती, गुत्ताइम भवंती, जिसकी, ऐसा वह श्रमण या श्रमणी से, पंच से इंद्रियां से यानी उसकी पंच पांच, इंद्रियां इंद्रियां, गुत्ताई गुप्त, भवंती होती है। ऐसे जिस श्रमण या श्रमणी की इंद्रियां, पांचों इंद्रियां गुप्त होती हैं, मतलब पांचों इंद्रियां संयमित होती हैं। भवंती यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। जिसकी पांचों इंद्रियां गुप्त रहती हैं, संयमित रहती हैं, पांचों इंद्रियों को जो कंट्रोल में रखता है, ऐसा श्रमण या श्रमणी। पिछले वाले शिक्षा में हमने देखा था कि उसमें बताया गया
जो अपनी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखता है उसको ये नुकसान होता है, वो निंदा का पात्र बनता है, इस भाव में भी और अगले भाव में कष्ट प्राप्त करता है, संसार में भटकता है। अब दूसरे कछुए की कथा से क्या शिक्षा मिली? जो अपनी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है वो अपने संकटों को दूर कर देता है। तो जो अपनी पांचों इंद्रियों को संयमित रखते हैं ऐसे श्रमण व अथवा श्रमणी जाव से णम इह भवे चेव, जाव जब तक, वह णम ये वाक्यालंकार है, इह भवे इस भव में, चेव ही, बहुणम समणाणम बहुणम समणीणम बहुणम सावयाणम बहुणम साविगाण य अच्चिणिज्ये, अर्चनीय होता है। किससे अर्चनीय होता है? पहले वाला तो निंदनीय होता है, जो अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं रखता है वह तो निंदनीय होता है, और जो इंद्रियों को संयमित रखता है वह अर्चनीय होता है। बहुणम समणाणम, बहुत श्रमणों से, यहाँ जितने भी बहुणम समणाणम समणीणम इत्यादि शब्द हैं ये सब ही षष्ठी के बहुवचन हैं। बहुणम बहुत से श्रमणों के द्वारा, बहुणम समणीणम बहुत सी श्रमणियों के द्वारा, बहुणम सावयाणम बहुत से श्रावकों के द्वारा, बहुणम साविगाण बहुत सी श्राविकाओं के द्वारा। ये सब विभक्तियां तो षष्ठी के बहुवचन लगा हुआ है, लेकिन इनका अर्थ तृतीया का बहुवचन हो रहा है। तो यहाँ पर प्राकृत में किसी विभक्ति के स्थान पर कोई दूसरी विभक्ति का भी प्रयोग हो जाता है। इस दृष्टि से यहाँ पर तृतीया के बहुवचन के स्थान पर षष्ठी के बहुवचन का प्रयोग हो गया। ये मैंने आपको 11 नंबर पैराग्राफ में भी बताया था। इन सभी के द्वारा अच्चिणिज्य अर्चनीय, वंदनिज्य वंदनीय, नमंसनिज्य नमंसनीय नमस्कार करने योग्य, पूयणिज्य पूजन करने योग्य, सत्कारणिज्य सत्कार करने योग्य, सम्माननिज्य सम्मान करने योग्य, कल्याणम जिसमें निज्य निज्य जिसमें भी शब्दों में लगा हुआ है ये सभी विधि कृदंत के प्रयोग हैं, सभी विधि कृदंत हैं। अच्चिणिज्य वंदनिज्य नमंसनिज्य पूयणिज्य सत्कारणिज्य, और ये सभी प्रथमा के एक वचन हैं, अर्धमागधी के रूप हैं। वह जो श्रमण है श्रमणी है वो इन सभी के द्वारा अर्चनीय वंदनीय नमस्कार के योग्य, पूजा के योग्य, सत्कार के योग्य, सम्मान के योग्य, कल्याणम मंगलम देवयम चेयम विणयेण पज्जुवासनिज्य भवई भवई होता है। कैसा होता है? कल्याणम कल्याण स्वरूप होता है, मंगलम मंगल स्वरूप होता है, देवयम देव स्वरूप होता है, चैयम चैत्य स्वरूप मंदिर स्वरूप जिन मंदिर स्वरूप होता है, और विनयेण विनय से, पज्जुवास निज्य पर्युपासना के योग्य, यहाँ भी निज्य यह भी विधि कृदंत का प्रयोग है। पज्जुवास निज्य पर्युपासन के योग्य यानी उपासना के योग्य भवई होता है। भवई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ही प्रत्यय लगा हुआ है। जो अपनी पांचों इंद्रियों को संयमित रखता है वह इस भव में और आगे भी भवों में सभी श्रमण श्रमणी श्रावक श्राविकाओं के द्वारा अर्चनीय पूजनीय इत्यादि होता है। इस प्रकार से यह पाठ हमारा समाप्त हुआ। अगर हम भी पहले वाले कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं रखेंगे तो हमारा भी बहुत बुरा हाल होगा, निंदा के पात्र बनेंगे। और अगर पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं जो श्रमण और श्रमणी, उनका सभी पूजा के योग्य हो जाते हैं। इस दृष्टि से ये बहुत अच्छी कथा हमने पढ़ी। हमारे ये पूरा प्राकृत गद्य पद्य सौरभ का यह पुस्तक पूरी हुई, यह भाग 1 है। इसके आगे आपको मैंने बताया भी है कि बारसाणुपेक्षा ग्रंथ का अध्ययन शुरू होगा। आप सभी को बड़ा आनंद आने वाला है। 12 भावनाओं का जो चिंतन आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने उन गाथाओं में किया है वो बहुत अनुपम है। और जैसे ही आप एक एक शब्द से उन गाथाओं का अर्थ देखेंगे सीखेंगे तो आपको जो आनंद आएगा वो एकदम ही अलग होगा। जब भी उन गाथाओं को आप पढ़ेंगे और आपको एक एक शब्द का अर्थ झलकने लग जाएगा तो जो आनंद की अनुभूति आपको होगी वो एक अलग प्रकार की होगी। मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से आपने अभी तक यह प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक
का अध्ययन किया है उसी उत्साह या उससे डबल उत्साह के साथ अब तो आपको बहुत सारी प्राकृत समझ में भी आने लगी है, और अच्छे उत्साह के साथ आप बारसाणुवेक्षा ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। इसका होमवर्क भी मैंने दिया है। आगे जो पद्धति चलेगी वो इसी प्रकार से चलेगी। जो वीडियोस बनाए जाएंगे बारसाणुवेक्षा ग्रंथ के वो और अच्छे और अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। जितने भी हमारे अध्ययन कर रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रचारक, स्पॉन्सर्स और पुण्यार्जक आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।